मगर सच्चाई तो ये है कि बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का ये देश फटीचर बन चुका है। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो, हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे। बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बाए कौम का जोश चढ़ा हुआ है। भारत से भी भीख मांगने की, कल जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश बांग्लादेश पूरी तरह से कर रहा है कि साहब हमारे पास चावल नहीं बचा, प्लीज हमको चावल दे दो, 50,000 टन चावल दे दो, नहीं तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो परेशान हूँ। यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था, मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और है कभी इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन जाता है, कभी इंडियन पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि जी 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बांग्लादेश में जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसका हम हिसाब और उसका बदला हम 15 मिनट के अंदर ले सकते पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए, किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीजें होती है ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद। बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही, डीजल के साथ बना रहे। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज इनके शहरक वाली चीज है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज्यादा खुश है कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, किसी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मदरसा छाप, एजुकेशन और मौलवी कल्चर आप देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों तरफ है। एक तरफ उठ के कोई मदरसा छाप मौलवी कहेगा कि भारत के सामानों को बाइकॉट कर दो, भारत के सामानों को जलाने लगेंगे पागलों की तरह। फिर दूसरी तरफ से कहेंगे कि भारत से हमें आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, हमें खाने का सामान दे दो, गेहूँ दे दो और बिजली दे दो, ये सब कहेंगे। दोस्तों, यही है मदरसा, एजुकेशन और मौलवी कल्चर। आपको ये बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान में तो शुरू से ही है ये कल्चर। अब आप ये देखिए कि भीख मांग रहे हैं भारत से यूनुस कि हमें 50,000 टन चावल दे दो लोन में, हम ये पैसे धीरे धीरे दे देंगे। पर भारत ने नहीं दिया। भारत ने बहुत अच्छा किया। इनको आप उसकी अपनी औकात समझ में आएगी तब ये समझेंगे कि भारत से पंगा लेकर वो कितनी बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। जब इनके बाज़ारों से स्टॉक ख़त्म हो रहा है तेल का, चावल का, क्योंकि सुना जाता है कि बांग्लादेशी चावल बहुत खाते हैं और फिर खाते तो हैं पर वहाँ पे उगा नहीं पाते। अगर उगा नहीं पाते तो बेटा भूखे मर जाओ। एक तरफ तुम लोग भारत के सामानों का बहिष्कार करने के लिए कहते हो और दूसरी तरफ भारत से भीख मांगते हो, भारत से सामान मांगते हो। चावल खाते हो तो औकात है तो पैदा कर लो चावल। अब क्या कहिएगा, भारत की सरकार भी यही है कि इनको सस्ता चावल देती है, क्यों दे हम उनको सस्ता चावल। सब चीज़ बंद होना चाहिए, हर एक चीज़, छोटा से छोटा सामान जो भी बांग्लादेश जाता है हर एक चीज़ बंद हो जाना चाहिए। ये बहुत हवा में उड़ रहे हैं, इनको जब नीचे जब गिरेंगे ना तब पता चलेगा कि उनका सिर्फ एक ही भगवान है और वो है भारत। जैसे राशन सस्ते दुकानों में लोगों से मिलते हैं, वैसे ही भारत सब्सिडी लगा के इनको चावल या बाकी चीज़ें मुहैया कराती है। बांग्लादेश को सस्ते दामों में बेचा जाता है। हालांकि ये सब चीज़ें अब पूरी तरीके से रोका गया है, जो एकदम बिल्कुल सही है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता।
बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बाए कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जज्बाए कौम, जैसे आप माइक लेकर के बूम लेकर के निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे, तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मुझे तो आज लगा था शोएब के मोहम्मद यूनुस के बारे में मेरे से ज्यादा आप बताइएगा, क्योंकि जितना खुसुर फुसुर आपके वजीर आजम के साथ मोहम्मद यूनुस का हो रहा है वो तो आप ही बता पाइएगा बहुत खुल करके। लेकिन चलिए, आप तो बताइएगा नहीं, लेकिन मैं ही बता देती। खालिदा जिया को कन्विंस किया कि खालिदा जिया अपने भतीजे और अपने भांजे के कंधे पर बंदूक रख कर करके हिजबुत तहरीक और इस जमाते इस्लामी को स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जरिए उतारे और उस हमने तो 77 ईयर्स हैं उसका एक मजाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए, उसमें मैं जो खासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूँ कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं, वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं? इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूंके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए, और वो बन रहे हैं। चाहे वो सी पैक पे बने, चाहे अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया था तो हमने बहुत डॉलर बनाया। $150 बिलियन तो हमारा बाहर के बैंकों में पड़ा है। हमें तो फिक्र नहीं है इस बात की। लेकिन भारत को परेशान होना चाहिए कि उनके कंट्री के 2 बॉर्डर जो है वहां पे आग लग चुकी है। वहां पे अल जिहाद है, उसके नारे लग रहे हैं। और जो ही आज मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी आप क्यों ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर रेडिकलाइजेशन आई और रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में आई तो भी भारत की सेहत पे क्या असर है? मैंने कहा ऐसी बात नहीं। यहाँ इन्होंने कश्मीर की दुकानें खोल लेनी, फिर दोबारा इन्होंने कश्मीर पे फंडिंग इकट्ठे करेंगे पैसे, कहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो उधर से कहेंगे बांग्लादेश जो है वो करेंगे वो कुछ। आपको मैंने बताया था जो उनके रिटायर फौजी जो जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, वो कहते जी हम चंद दिनों के अंदर बंगाल के ऊपर, असम के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो फिर इस तरह की जब बातें होंगी तो फिर वहां पे हालात तो ठीक नहीं रहेंगे। इनको चाहिए अकल के नाखून लें, इस तरह ना करें। इलेक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ना। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले
आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहां से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं, अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, छेड़ के गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती है ना, अगर वो बंद है पूरा बंद। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती है ना, अगर वो बंद है पूरा बंद। बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो सर इंडिया से आपका देखिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला खराब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है, गलती कर ली है। एक मिसाल है, जैसे एक मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये कैसी मिसाल दी आपने? है? ये ऐसी मिसाल ही है। अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर 1971 देखें, जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज सस्ती दे रहा था? देखें न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। तो जो न्यू लोग हैं उनकी सोच के मुताबिक बांग्लादेश चल रहा है, तो उनको चाहिए अपने बावजदाद को साथ रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और फिर इंडिया के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। तो सर हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है। वो मुल्क हमारा साया मुल्क है, ठीक है, मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता।